इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी आती है जिसको हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को समझेंगे, हम इसके फीचर्स देखेंगे, इसके अजम्पशंस देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस या फिर इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। तो आइए समझते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को। जब मैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की बात करता हूं, ये थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है उनकी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर। तो एडम स्मिथ को आप जानते होंगे, उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, उनकी एक किताब आई जिसको हम वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। तो इस थ्योरी को समझने से पहले आइए समझते हैं कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज क्या होता है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स मोर एफिशिएंटली देन अदर कंट्री विद लोअर कॉस्ट। तो होता क्या है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब ये होता है कि ये एक कंट्री की एबिलिटी होती है जिससे कि एक कंट्री कुछ गुड्स को जो है वो मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। मतलब कि एक देश की एक ऐसी एबिलिटी जिसमें एक देश कुछ गुड्स को अच्छे तरीके से मोर एफिशिएंटली कम कॉस्ट के ऊपर, लोअर कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस कर सकता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक देश जो है वो कुछ गुड्स को जो है वो मोर एफिशिएंटली, मतलब कम कॉस्ट के ऊपर, लोअर कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस कर सकता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लो 10 आवर ऑफ लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, 10 घंटे लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। विद 10 आवर ऑफ लेबर इंडिया जो है वो 20 यूनिट्स ऑफ टोमेटो जो है वो प्रोड्यूस करती है और 10 यूनिट्स ऑफ पोटैटो जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो क्या होता है, 10 आवर ऑफ लेबर का इस्तेमाल करके, मतलब कि 10 आवर ऑफ लेबर का इस्तेमाल करके इंडिया 20 यूनिट्स ऑफ टोमेटो प्रोड्यूस करती है और 10 यूनिट्स ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस करती है। वहीं दूसरी ओर चाइना भी इसी 10 आवर ऑफ लेबर का इस्तेमाल करके 10 यूनिट्स टोमेटो के प्रोड्यूस करती है और 20 यूनिट्स पोटैटो के प्रोड्यूस करती है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 10 घंटे लेबर का इस्तेमाल करके, 10 आवर ऑफ लेबर का इस्तेमाल करके इंडिया जो है वो 20 यूनिट्स ऑफ टोमेटो प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब 20 यूनिट ऑफ टोमेटो प्रोड्यूस कर सकती है। मान लो 20 किलो टमाटर प्रोड्यूस कर सकती है और 10 किलो आलू प्रोड्यूस कर सकती है। वहीं चाइना भी 10 घंटे लेबर का इस्तेमाल करके 10 किलो टमाटर प्रोड्यूस कर सकती है और 20 किलो पोटैटो प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब आलू प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि विद सेम आवर ऑफ लेबर, मतलब कि 10 घंटे लेबर का इस्तेमाल करके ही इंडिया जो है वो 20 यूनिट ऑफ टोमेटो जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। वहीं चाइना जो है वो 10 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रही है टोमेटो के। वहीं दूसरी ओर इंडिया जो है वो 10 घंटे लेबर का इस्तेमाल करके 10 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रही है पोटैटो के, आलू के, और वहीं दूसरी ओर चाइना जो है वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रही है पोटैटो के। यहां से हमें ये मतलब कि समझ आ रहा है, यहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया के पास जो है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है इन केस ऑफ टोमेटो। तो इंडिया जो है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंजॉय करता है इन केस ऑफ टोमेटो। वहीं दूसरी ओर चाइना जो है वो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंजॉय करता है इन केस ऑफ पोटैटो। मतलब कि इंडिया जो है वो टमाटर मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहा है। इंडिया जो है वो टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली या फिर कम कास्ट के ऊपर जो है प्रोड्यूस कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है वो चाइना जो है वो अच्छे तरीके से मोर एफिशिएंटली पोटैटो, आलू जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो यहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया के पास क्या है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है इन केस ऑफ टोमेटो, एंड चाइना के पास क्या है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है इन केस ऑफ पोटैटो। तो यहां पे ये कहा जाता है कि इंडिया को सिर्फ टोमेटो का जो प्रोडक्शन है उसी को कंटिन्यू रखना है। तो एक कंट्री को यहां पे ये कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अ कंट्री शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स इन विच दे हैव एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो एक कंट्री को उन गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो जारी रखना है, इंक्रीज करना है, जिसमें उनके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, और उन्हीं चीजों को उस कंट्री को एक्सपोर्ट भी करना है जिसके अंदर उनके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। तो यहां पे हम देखते हैं कि हियर इन केस ऑफ टोमेटो India has absolute cost advantage, right? वहीं दूसरी ओर whereas on the other hand in case of potato China has absolute cost advantage। तो विद सेम और ऑफ लेबर चाइना जो है वो फिर सिर्फ 10 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है टोमेटो के, लेकिन इंडिया 20 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है। वहीं दूसरी ओर विद सेम और ऑफ लेबर इंडिया जो है वो 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पा रहा है पोटैटो के, वहीं चाइना जो है वो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है किसके, पोटैटो के। तो यहां पे ये कहा जाता है कि इंडिया के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, इंडिया जो है वो टोमेटो को मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को पोटैटो का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, इंडिया को पोटैटो को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए,
बल्कि इंडिया को टोमेटो का प्रोडक्शन जो है वो जारी रखना चाहिए, उसको इंक्रीज करना चाहिए, और उसी के साथ साथ इंडिया को जो है वो टोमेटो को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि चाइना को टोमेटो का प्रोडक्शन जो है वो बंद कर देना चाहिए और पोटैटो का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, उसको जारी रखना चाहिए, और चाइना को जो है वो ये पोटैटो जो है इनको एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, और चाइना को जो है वो चाइना को जो है वो टोमेटो जो है वो उनको प्रोड्यूस करना बंद कर देना चाहिए। तो चाइना क्या कर सकता है? चाइना पोटैटो को एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि चाइना के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है पोटैटो के केस में। वहीं इंडिया जो है वो टोमेटो को एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि इंडिया के पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है टोमेटो के केस में। तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है टोमेटो किसको? चाइना को, क्योंकि चाइना जो है वो टोमेटोज को मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी ओर चाइना जो है वो पोटैटो एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया जो है वो पोटैटो को मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो इस थियरी के अंदर ये कहा जाता है कि कंट्री शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ दोज गुड्स इन विच दे हैव एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, whereas a country should stop the production of those goods in which they do not have absolute cost advantage, राइट। और इनको जो इस कंट्री को क्या करना चाहिए? एंड दे आल्सो दे शुड स्टार्ट import ऑफ सच गुड्स। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि उस देश को, जिस देश के पास एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते वक्त एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, उनको उन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए और उन गुड्स का उस देश को जो है वो इंपोर्ट करना चाहिए। तो जहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना को जो है वो टोमेटो का इंपोर्ट कर लेना चाहिए और पोटैटो एक्सपोर्ट कर लेने चाहिए, इंडिया को जो है वो पोटैटो का इंपोर्ट करना चाहिए और क्या बोलते पोटैटो का इंपोर्ट करना चाहिए और टोमेटो एक्सपोर्ट करने चाहिए। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। अभी मैं आपको एक और तरीके से यहां पे इसको समझाता हूं। वो तरीका क्या है? देखो होता क्या है, हम देखते हैं कि बिफोर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और आफ्टर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या फर्क हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब कि अब हम एक केस ले रहे हैं जहां पे कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं चाइना की बात कर रहा हूं, यहां पे इंडिया की बात कर रहा हूं, यहां पे चाइना की बात कर रहा हूं। हमने किसकी एग्जांपल ली थी? टोमेटो और पोटैटो की एग्जांपल ली थी। तो मैंने बताया कि इंडिया 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है टोमेटो के, वहीं दूसरी ओर चाइना जो है 10 ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल टोमेटो का प्रोडक्शन कहाँ कितना हो रहा है? यहाँ पे 30 हो रहा है और पोटैटो का कितना हो रहा है? यहाँ पे टोटल 30 हो रहा है। ये मैं बिफोर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जब एक कंट्री जो है विद सेम आवर ऑफ लेबर, 8 घंटे लेबर का इस्तेमाल करके दोनों कंट्रीज जो है वो टोमेटो भी प्रोड्यूस कर रही है, पोटैटो भी प्रोड्यूस कर रही है। तो टोटल टोमेटो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 30 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और टोटल पोटैटो कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 30 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आफ्टर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आफ्टर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, जब कंट्रीज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज को कंसीडरेशन में लेना स्टार्ट कर देती हैं, जब कंट्रीज जो हैं वो उन चीजों को प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं जिसमें उनका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, तब क्या होता है? तो तब सेम एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे टोमेटो है, यहां पे पोटैटो है, जहां पे इंडिया है, यहां पे इंडिया है और यहां पे चाइना है। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सारी की सारी लेबर जो है वो किस पे लगा दी? टोमेटो को प्रोड्यूस करने में लगा दी। इंडिया ने जो है वो पोटैटो का प्रोडक्शन बंद कर दिया। तो इंडिया पहले 20 यूनिट्स ऑफ टोमेटो प्रोड्यूस करता था और पोटैटो को प्रोड्यूस करने के लिए उसी लेबर का इस्तेमाल करके पोटैटो को 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता था इंडिया। अब इंडिया ने पोटैटो को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और जो बची हुई 8 घंटे की लेबर थी वो भी टोमेटो के ऊपर लगा दी। मतलब कि कहने का मतलब यह है, पहले 8 घंटे लेबर का इस्तेमाल करके इंडिया 20 यूनिट्स ऑफ टोमेटो प्रोड्यूस करता था और 8 घंटे लेबर जो है वो पोटैटो को भी लगाता था प्रोड्यूस करने के लिए, तो 10 यूनिट पोटैटो का प्रोड्यूस कर पाता था। लेकिन अब सारी की सारी 16 घंटे लेबर जो इंडिया जो है वो टोमेटो को प्रोड्यूस करने में लगा देता है। तो टोटल इंडिया के पास जो है वो इंडिया कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है टोमेटो को? 40 और 40 प्रोड्यूस कर पा रहा है, राइट। और चाइना जो है वो टोमेटो जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इंडिया जो है वो पोटैटो
और इंडिया जो है अब पोटैटो को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इंडिया ने सारी की सारी लेबर अब टोमेटो को प्रोड्यूस करने में लगा दी। वहीं दूसरी ओर चाइना ने सारी की सारी लेबर जो है वो पोटैटो को प्रोड्यूस करने में लगा दी। तो पहले चाइना क्या कर पाता था, सिर्फ 20 यूनिट्स ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस कर पाता था 8 घंटे की लेबर के साथ, और 8 घंटे की लेबर के साथ सिर्फ 10 यूनिट जो है वो टोमेटो प्रोड्यूस कर पाता था। अब चाइना ने टोमेटो को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, और जो बची हुई 8 घंटे की लेबर थी जो टोमेटो प्रोड्यूस करने में लगाता था चाइना, वो उसने पोटैटो को प्रोड्यूस करने में लगा दी। तो अब चाइना क्या कर रहा है, 40 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है पोटैटो के, और वो उसने टोमेटो का प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दिया। अब देखो, अब जो है हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है टोमेटो का 40 यूनिट, और पोटैटो का कितना हो रहा है 40 यूनिट। ट्रेड से पहले कितना हो रहा था 30 यूनिट, और पोटैटो का कितना हो रहा था 30 यूनिट, अभी 40 यूनिट हो रहा है। तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो जहां पे हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम हो रहा था, लेकिन जब हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया तो हमारा टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ गया। और इससे क्या होगा, इससे अलग अलग देशों को फायदा होगा, क्योंकि अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया अपने टोमेटो एक्सपोर्ट कर सकता है, उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई है, ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। इंडिया टोमेटो को प्रोड्यूस कर सकता है ज्यादा तरीके से और ज्यादा अच्छे तरीके से, और इंडिया टोमेटो को जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर चाइना जो है वो पोटैटो को एक्सपोर्ट कर सकता है, और चाइना जो है वो टोमेटो को इंडिया से इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया में सस्ते जो है वो टोमेटो उगाए जाते हैं। यार इतना डिफिकल्ट नहीं है ये समझना। इसका मतलब यही हुआ कि जो जूते बनाने वाला है वो अच्छे से जूते बना सकता है, लेकिन उसको कपड़े अगर सिलने हो तो खुद थोड़ी ना कपड़े सिल सकता है वो। और वहीं दूसरी ओर अगर दर्जी को जूते बनवाने हैं तो उसको जूते सिलने वाले के पास ही जाना पड़ेगा, जूते बनाने वाले के पास ही जाना पड़ेगा जूते बनवाने के लिए, खुद थोड़ी ना बना सकता है वो। यही कहने का मतलब है, यहाँ पे इस थियरी के अंदर यही कहा गया है कि एक देश को उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस करना चाहिए जिन चीजों को वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है, जिन गुड्स को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है, लोअर कास्ट के साथ प्रोड्यूस कर सकता है, और वो चीजें उसको इंपोर्ट करनी चाहिए बाहर से जिन चीजों को वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, और उन चीजों को उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए जिनको वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकता है। सिंपल कहने का मतलब यही है। कहने का मतलब यही है कि इंडिया के अंदर अगर तेल नहीं होता है और इंडिया अगर बहुत सारे पैसे लगा के तेल अपना बना भी ले तो क्या फायदा है भाई, सस्ता मिल रहा है ना सऊदी अरबिया में, मंगवा लो वहां से। इजराइल में सस्ता मिल रहा है, मंगवा लो वहां से। और अगर इजराइल में लोहा नहीं है तो उनको क्या जरूरत है लोहा मतलब कि धरती के नीचे से निकालने की और कई सारा पैसा वहां पे खर्च करने की। इंडिया में अगर आसानी से मिल जाता है तो इंडिया से वहां पे इंपोर्ट कर लो आप। तो ये इसका मतलब है सिंपल सा। तो इसमें यही कहा जाता है कि उन चीजों को आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए या फिर उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देना चाहिए जिसमें जिन चीज़ों के अंदर आपके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, और उन चीज़ों को आपको इंपोर्ट करना चाहिए जिन चीज़ों के अंदर आपके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज नहीं है, और उन चीज़ों को आपको प्रोड्यूस भी नहीं करना चाहिए जिसके अंदर आपके पास एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज नहीं है। राइट, ये इस थ्योरी का मतलब है। अब इसके हम अजम्पशंस देखते हैं इसके, और इसके साथ इसके हम क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो आइए अब इसकी हम अजम्पशंस देखते हैं। क्या अजम्पशंस इस थ्योरी के अंदर ली जाती हैं, क्या अज्यूम किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे बात की जाती है ओनली 2 कंट्रीज की। यहाँ पे कहा जाता है कि 2 ही कंट्रीज होंगी। जैसे हमने चाइना और इंडिया की एग्जांपल ली तो यहाँ पे कहा जाता है 2 ही कंट्रीज होंगी, ए और बी। उसके बाद 2 ही कमोडिटीज का जिक्र यहाँ पे किया जाता है, 2 ही कमोडिटीज को लिया जाता है। जैसे हमने किसको लिया, हमने पोटैटो टोमेटो को लिया, तो यहाँ पे कहा जाता है एक्स एंड वाई 2 ही कमोडिटीज होंगी। उसके बाद तीसरा यहाँ पे कहा जाता है सेम रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ गुड्स। तो ये कहा जाता है कि दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सेम रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा। जैसे हमने 8 आवर्स ऑफ लेबर लिया। उसी के साथ साथ यहाँ पे कहा जाता है इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन 2 कंट्रीज। ये कहा जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 कंट्रीज के बीच में मोबाइल नहीं हो सकते हैं, या फिर 2 कंट्रीज के बीच में जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है वो दूसरी कंट्री भी उतना एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने लग पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इंडिया टोमेटो को मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है, तो हो सकता है कि इंडिया के पास वैसी कुछ स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि इंडिया के पास वैसे कुछ सीड्स हो सकता है कि इंडिया के पास वैसी कुछ दवाइयां हों। तो ये कहा जा रहा है कि ये दवाइयां और सीड्स चाइना को नहीं दिए जा सकते हैं। अगर चाइना को दे दिए तो वो भी मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने लग पड़ेगा। बेसिकली कहा जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के जो फैक्टर्स हैं उनको मोबाइल नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि इंडिया की लेबर जो है वो ज़्यादा स्किल्ड हो, ज़्यादा अच्छी हो, तो वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती हो, तो उस लेबर को चाइना नहीं भेजा जा सकता है। चाइना भेजोगे तो फिर वहाँ पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी वो वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब कि दोनों कंट्रीज के बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं होगा, और फ्री ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। ये कहा जाता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होगा। लिमिटेशंस क्या है इसकी, क्रिटिसिज्म क्या है इसकी। सबसे पहले इसके अंदर आता है ओवर सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे कहा जाता है कि तुम भाई एक ही कमोडिटी की बात कर रहे हो कि एक ही कमोडिटी में स्पेशलाइज होना है ये वो, तो तुम ट्रेड की जितनी भी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और जो फैक्टर्स काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर होता है और बाकी जो फैक्टर्स काम करते हैं, उनको तुम इग्नोर कर रहे हो। उसी के साथ साथ यहां पे कहा जाता है इग्नोर्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को तुम इग्नोर कर रहे हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। उसके बाद यहां पे कहा जा रहा है टू गुड एंड टू
कंट्री मॉडल। यहाँ पे 2 गुड्स का मॉडल लिया जाता है ए एंड बी, और 2 कंट्री मॉडल लिया जाता है एक्स एंड वाई। 2 कंट्रीज मॉडल लिया जाता है ए एंड बी, और 2 गुड्स मॉडल लिया जाता है एक्स एंड वाई। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है एक अजम्पशन है कि 2 गुड्स 2 कंट्री मॉडल, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है अज्यूम्ड परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन को अज्यूम किया जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं इग्नोर्स मल्टीपल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मल्टीपल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ लेबर की बात की जा रही है। सो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म आते हैं। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको इसकी डायग्राम भी बता देता हूँ, इसकी डायग्राम कैसी होगी। वैसे सिंपल सी डायग्राम आती है इसकी, ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है इसको बताना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो मान लो ये हमारी है एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस यही आती है ना, हाँ ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, राइट। तो हम देखते हैं कि ये जो कर्व है ना, ये जो सप्लाई कर्व है, सॉरी ये जो सप्लाई कर्व है ये इंडिया की है, A1, ये इंडिया की सप्लाई कर्व है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, टोमेटो लिया है, टोमेटो लिया है। और ये जो सप्लाई कर्व है ये जो है वो अमेरिका की है, ठीक है, B1। तो ये इंडिया की सप्लाई कर्व है, ये इंडिया की कर्व है, और ये जो कर्व है ये किसकी है, सॉरी चाइना की है, चाइना की है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है वो ज़्यादा पोटैटो प्रोड्यूस कर पा रहा है और कम टोमेटो प्रोड्यूस कर पा रहा है, और इंडिया जो है वो ज़्यादा टोमेटो प्रोड्यूस कर रहा है, कम पोटैटो प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, ये इसकी डायग्राम आती है। तो ठीक है, फिर टेक केयर, बाय बाय।